दोस्तों आज हम समझने वाले हैं पाई। हम पाई समझने वाले हैं। ठीक है, ये पाई। पाई समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाई लिखते कैसे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले देखो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर आप इसे सिंपल आर लिख सकते हो ऐसे। ये है, मैं तो आपको प्रीफर करूँगा ये लिख दो, या फिर आप चाहो तो ये लिख दो सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हम बात करते हैं पाई के बारे में। तो सबसे पहले हम पाई की वैल्यू जान लेते हैं। असल में पाई एक साइन है, और ये साइन असल में वैल्यू को डिनोट करता है, जो है 22/7। आई पर समझना है, ये जो 22/7 है, अगर ये असल में ये है, ये पाई इस नंबर को डिनोट करता है। इस पाई की वैल्यू 22/7 है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं अभी 22/7 ही क्यों है, और असल में पाई का यूज़ क्या है। मतलब पाई को हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन पाई होता क्यों है। तो देखो भाई, जब इंसान को गर्मी लगती थी तो उसने पंखा इन्वेंट किया। जब उसे रात के समय अंधेरा मिलता था तब उसने लाइट का बल्ब का इन्वेंशन किया। तो भाई इसी तरह जब लोगों को एक चीज़ दूसरी जगह ले जानी पड़ती थी तो उन्होंने पहिए का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो पहिया जो रहता था वो कभी वो क्या होता था, आरा टेरा बन जाता था। ऐसा आरा टेरा बन जाता था, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं बनता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि अगर वो उसके सर्कल का डायामीटर जो रहेगा, अगर वो 7 की रेशियो का रहेगा, 7 यूनिट का रहेगा, 7 यूनिट का अगर डायामीटर, और जो उसका सर्कमफेरेंस है, मतलब उसका पैरामीटर, ठीक है, अगर वो होगा 22, तो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनेगा। परफेक्ट सर्कल है ना। मतलब जो ये 22 और जो 7 है, असल में ये 7 एक डायामीटर को डिनोट करता है, और ये एक सर्कमफेरेंस या फिर पैरामीटर को डिनोट करता है। उन्होंने ये ढूंढा। मतलब आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर किसी सर्कल का डायामीटर 7 के रेशियो में है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 22 के रेशियो में होगा। और अगर वो 22 के रेशियो में नहीं है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो परफेक्ट सर्कल ही बनेगा। तो बस यही फॉर्मूला था। अब क्या होता है, अब इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। ये 22/7 एक रेशियो है, ठीक है, ठीक है। तो हमको बस ये इस्तेमाल करना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशंस रहती हैं उसके अंदर हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, 22/7 की, है ना। बिना इसके हम ना सर्कल का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, मतलब सर्कमफेरेंस, ना तो उसका एरिया। आई बात समझ में। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, पहले जो उसका सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस, मैं सर्कमफेरेंस कह रहा हूँ, इसका मतलब पैरामीटर। क्या, पैरामीटर। तो जो सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला है वो है पाई इंटू आर इंटू 2। ये है सर्कल के पैरामीटर का। अब आप बोलोगे भाई ये आर क्या है। तो भाई ये आर कुछ नहीं है, ये हमारे सर्कल का रेडियस है। सर्कल का रेडियस, जो ये सर्कल होता है, इसके बीच में अगर हम ऐसे एक लाइन खींच रहे सर्कल के सेंटर में से, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं रेडियस। और रेडियस का स्मॉल फॉर्म होता है आर, ठीक है। ये आर इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे कि समझ लो रेडियस है हमारे सर्कल का, समझ लो 10 हमारा रेडियस है सर्कल का, ठीक है। तो उसका सर्कमफेरेंस होगा 22/7 अपॉन, है ना, 22/7 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। फिर आपको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है।
सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो भाई ये भी बहुत सिंपल है। एरिया फाइंड करने के लिए भी कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जस्ट ये जो पाई रहता है इनटू आर स्क्वायर करना है। अब आप बोलोगे भाई ये आर स्क्वायर मुश्किल तो नहीं हो गया कहीं? भाई कुछ मुश्किल नहीं हुआ है। ये देखो 22/7 है और हम वही रेडियस ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 ये आर स्क्वायर हो गया। 10 इंटू 10 मतलब इनडायरेक्टली 10 स्क्वायर ही होता है। ये बात समझ में? ये पहले स्टेप में ऐसे आएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी आप सॉल्व कर लो। अच्छा, क्या मैंने जैसे कि वो शुरुआत में कहा था कि एक जो ये होता है हमारा पाई, ये एक इरेशनल नंबर है। तो आपके मन में सोच रहा होगा कि तो फिर पाई का जो आंसर जो लोग लिखते हैं वो तो 3.40 लिखते हैं। हम 22/7 जो रहता है हम तो उसको 3.14 लिखते हैं ना। आपने अपनी कॉपीज़ में भी देखा होगा, बुक्स में भी देखा होगा। तो फिर मैं इरेशनल नंबर क्यों कह रहा हूँ? इरेशनल नंबर तो वो होते जो कभी पूरा सॉल्व होते नहीं है और रिपीट नहीं होते। तो भाई इरेशनल नंबर कहाँ से हुआ? तो भाई सुनो, जो ये 3.14 है ना, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। असल में इसकी वैल्यू और भी बड़ी है और अभी तक इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड ही नहीं हुई है। अभी सुपर कंप्यूटर भी इसके सामने फेल हो चुके हैं दोस्तों। ये जो इसकी वैल्यू है ना, असल में ट्रिलियन डिजिट्स तक जा चुकी है। ट्रिलियन डिजिट्स, आप खुद ही सोचिए। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन इसे छोटा करने के लिए हम इसके आगे के सिर्फ 3 डिजिट ही लेते हैं, 3.14। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन आपको 3.14 अपने फॉर्मूले के साथ तभी इस्तेमाल करना है। बात सुनो, जब हमें खुद क्वेश्चन ने बोला, हाँ क्वेश्चन जब आपको बोलेगा कि 3.14 का इस्तेमाल करके बोलिए पाई की वैल्यू, उसने बोला ये पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, ये फाइंड कर लिए रेडियस वगैरह जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी आपको 3.14 इस्तेमाल करना है। अगर क्वेश्चन ने पाई की वैल्यू दी है 22/7 तब तो आपको 22/7 दिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पाई की वैल्यू दी ही नहीं, क्या पाई की वैल्यू दी ही नहीं, तब आपको हमेशा 22/7 करना है, क्योंकि जो 3.14 रहता है वो हमें एक्चुअल आंसर नहीं देता है। क्या एक्चुअल है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, मैंने पाई का पूरा फंडा क्लियर कर दिया है बिल्कुल आप ही की भाषा में, तो इसके लिए तो भाई एक लाइक बनता है। ठीक है, अगर कोई सी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना। और बस हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बॉय।